झारखंड में क्योंकि चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है, यहाँ बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। बीजेपी 69 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू 9 से 11 विधानसभा सीटें, जबकि जेडीयू के खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है। 13 और 20 नवंबर को चुनाव है। 23 को उसके नतीजे आने हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल वहां पर अब गहमा गहमी बढ़ चुकी है। और यहां पर खबर आ रही है, झारखंड में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। बीजेपी 69 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें, कुल 81 सीटों के लिए विधानसभा का यहाँ पर चुनाव होना है और 2 चरणों में चुनाव होना है। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बीजेपी और सहयोगी दलों में झारखंड में लगभग तय होता दिख रहा है, वो है 69 से 70 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। आजसू 9 से 11 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं जेडीयू के खाते में 2 से 3 विधानसभा की सीटें आ सकती हैं। आपको बता दें, इस वक्त झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है, जिसमें कि कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति इस चुनाव में नजर आ रही है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या फॉर्मूला तय होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक बीजेपी की रणनीति रहेगी पिछले चुनावों से कहीं ना कहीं सबक लेने की, क्योंकि सहयोगी दलों को भी साथ लेने की इस बार कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, जो फॉर्मूला तय हुआ है, सबसे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी तकरीबन 69 से 70 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी, जबकि आजसू, जिसके साथ पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ था, और करीब 5 से 6% वोट लेकर आजसू वहां पर बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा था और तकरीबन जो हार जीत का अंतर था उसमें 3% वोट का अंतर था। तो इस बार आजसू को साथ लिया है बीजेपी ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में, और 9 से 11 विधानसभा सीटें आजसू को दी जा रही हैं। इसके अलावा जेडीयू को 2 से 3 विधानसभा सीटें दी जाएंगी। तो इस तरह से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है 81 सीटों का, वो लगभग तय हो चुका है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे 1-2 सीटों में बदलाव हो सकता है। कैंडिडेट के एक्सचेंज के साथ ये बदलाव हो सकता है। कल जब फिर से एक बार झारखंड के लिए चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी की, तो इसको फाइन रिफाइंड कर लिया जाएगा। लेकिन जो बात आपने दूसरी कही कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जो हार से सबक लेके इस बार जो गठबंधन दल है उनको विस्तार से फिर से जोड़ा जा रहा है। और इस भूल को बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ही सुधार लिया था 2024 में, जब विधानसभा चुनाव की हार के बाद उन्होंने आजसू को अपने साथ रखा था। और यही इसी बात को वो फिर से एक बार जमीन पर उतार रहे हैं और आजसू को इस बार साथ में रखा गया है। कुल मिला के जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है 69 से 70 सीटें बीजेपी, 9 से 11 सीटें आजसू और जेडीयू को 2 से 3 विधानसभा सीटें दी जा सकती है। जी, विकास, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं कि क्या रणनीति इस गठबंधन की रहेगी, क्योंकि इस वक्त मौजूदा वक्त में जेएमएम के नेतृत्व में सरकार गठबंधन की चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिए किस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि हरियाणा में हमने देखा था जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ था। महाराष्ट्र की तैयारियां जो चल रही है उसमें ओबीसी पर बीजेपी काफी फोकस कर रही है, मराठा गैर मराठा वहां पर भी है। झारखंड को लेकर क्या राजनीति और रणनीति? देखिए, झारखंड को लेकर बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है। एक तो जेएमएम सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में, खासतौर पर दक्षिण झारखंड में, जो कि जो पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा है, उड़ीसा से लगती हुई सीमा है, वहां पर खास तौर पर जो घुसपैठियों का आतंक है और जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है जबरदस्त, उस मुद्दे को बीजेपी ने काफी एग्रेसिवली वहां पर प्ले अप किया है और इसकी वजह से बीजेपी को वहां पर जमीन पर, ग्राउंड पर रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास योजनाओं को, भ्रष्टाचार रहित सरकार को और घुसपैठियों के जरिए झारखंड की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश को बड़ा मुद्दा बना रही है। और आने वाले समय में वो तमाम ऐसी योजनाओं का अपने घोषणा पत्र के जरिए वायदा करेगी, जो निश्चित रूप से तमाम दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश और झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र में, उस तरह की योजनाएं, लाडली बहना के तरीकी योजनाएं लागू कर चुकी है। तो ऐसी तमाम जो विजय के लिए तमाम जो रणनीतियां हैं
उनका एनडीए एक तरह से यहाँ पर उपयोग करने जा रहा है। और आने वाले समय में 1-2 दिन के भीतर जब बीजेपी की तरफ से टिकटों का ऐलान हो जाएगा तो आप उसमें विस्तार से देख पाएंगे किस तरह से रीजन, कास्ट और एरिया को रिप्रेजेंटेशन विधायकों के इस टिकट पे दिया गया है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो विकास बता रहे हैं किस तरह से झारखंड में एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होता हुआ करीब करीब दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी 69 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, आजसू 9 से 11, वहीं जेडीयू के खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें आ सकती हैं।